पास में लौटे, बोले नहीं नहीं महाराज कोई भी आया नहीं है, महाप्रसाद कह रहे हो कोई, बोले आया कैसे नहीं है, आया है, तुम लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, मैं ढूंढता हूं। तो ऐसा कहकर श्रीमद महाप्रभु स्वयं तुमको नहीं दिख रहे और जानबूझ करके किवाड़ बंद करके भीतर छुप छुप करके बैठ गए नित्यानंद प्रभु श्री नंदन आचार्य के घर में। कई आंगन है, कई आंगनों को पार करके भीतर के आंगन में जाकर के छुप करके महाप्रभु बैठे हुए हैं। उस समय श्री महाप्रभु वे देख रहे हैं कि श्री नंदन आचार्य के दरवाजे के ऊपर एक बड़ा दिव्य रथ खड़ा हुआ है और उस रथ के ऊपर ताल की ध्वजा है और महाप्रभु वो श्री बलदाऊ जी का बलराम का रथ देख करके वहां पर और उसी घर के भीतर घुस गए और वहां पर जाकर के ये इन्होंने फिर महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु उनसे मिलन प्राप्त किया। इसी प्रकार श्री महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु जब आ गए उस समय श्री महाप्रभु ने रमाई पंडित को भी अद्वैताचार्य जी के यहां पर भेजा शांतिपुर में और ये कहा कि पूजा की सामग्री लेकर के अपनी पत्नी स्त्री बालक उनके सहित पुत्र इनके सहित मेरा पूजन करने के लिए यहां पर आए अद्वैताचार्य। श्री अद्वैताचार्य तो बड़े उत्सुक थे, वो तो महाप्रभु का आविर्भाव कराने वाले अद्वैताचार्य हैं, हुंकारा जिन्होंने भरा वे आए परंतु वे भी कहीं छिप गए। श्री अद्वैताचार्य नंदन आचार्य इनके घर में ही आकर के छिप गए। अद्वैताचार्य ने कह दिया रमाई पंडित से कि ये बताना मत मैं नवद्वीप में आ गया हूं, कह देना कि उन्होंने अपने बच्चों को तो भेज दिया है, स्त्री बच्चे ये तो आ गए हैं और अभी वे नहीं आएंगे। श्री प्रभु सब समझ गए कि अद्वैताचार्य आ चुके हैं और मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो उन्होंने रमाई पंडित से कहा रमाई पंडित जाओ नंदनाचार्य के घर में वे हैं उनको लेकर के यहीं चले आओ। तब अद्वैताचार्य को पता लगा और श्री अद्वैताचार्य उस समय लौट करके आए और आकर के श्रीमद महाप्रभु से मिले। दोनों प्रभु मिले हैं, बड़े आनंद की बात। वासुदेव दत्त प्रभु भृत्य महाशय शास्त्र मुखे या गुण कविदे ना है। श्री वासुदेव दत्त ये भी महाप्रभु की शाखा के ही एक शाखा है, महाप्रभु रूपी वृक्ष इस प्रेम वृक्ष की एक शाखा है और उनके चरित्र का क्या वर्णन किया जाए, जिनकी महिमा का शेष भगवान की यदि गायन करें तब भी उनके गुणों का गायन नहीं कर सकते हैं। एक दिन श्री वासुदेव दत्त ये प्रार्थना कर रहे हैं, बोले महाराज मैं आपसे एक वरदान मांग रहा हूं। बोले मांगो। बोले जितने भी पापी हैं उन्होंने जो पाप किए हैं उनके पाप भोगने के लिए मैं तैयार हूं, सबके पाप मुझे मिल जाएं, आप इन सारे पापियों का उद्धार कर दो। क्या बात, प्रहलाद जी जैसे प्रार्थना करते हैं कि आप जीवों का उद्धार करो, ऐसे ही श्री वासुदेव दत्त ये भी प्रहलाद जी के स्वरूप होकर के विराजमान और प्रार्थना कर रहे हैं कि सारे पापियों के पाप भोगने के लिए मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं और नरक में उनके पाप को भोग लूंगा उनकी तरफ से। और हे गोविंद, हे श्री महाप्रभु, आप इन पापियों का उद्धार कर। बोलो पतित पावन श्री महाप्रभु की जय। ऐसे जगत का कल्याण करने के लिए श्री वासुदेव दत्त विराजमान महाप्रभु का प्रकट परम उदार। वास्तव में उदारता कहीं दिखती है, ऐसी उदारता
कहीं सहज में प्राप्त नहीं होती है। प्रहलाद जी ने जरूर प्रार्थना की थी कि महाराज प्रीतो को शरणम भयसे कदाम, आप इन जीवों को अपनी शरण में कब बुलाओगे? हमारी ये सामर्थ्य नहीं है कि हम आप तक पहुंच जाएं। हमारी दशा तो बंदर के बच्चे की नहीं है, हमारी दशा तो बिल्ली के बच्चे की है। माया किशोर न्याय से हम पड़े हुए हैं, मरकट किशोर न्याय से हमारी उंगलियों में इतना दम नहीं है कि माँ के पेट को पकड़ लें। जैसे बंदर का बच्चा बदरिया को पकड़ लेता है, बदरिया कितनी भी उछल कूद करे, एक छत से दूसरे छत पर छलांग लगाए, बच्चा गिरेगा नहीं, उसकी उंगलियों में दम है। पर तो हमारे में इतनी दम नहीं है, अरे हम तो तुरंत गिर जाएंगे। इसलिए आप हमको बिल्कुल बिल्ली का बच्चा समझो। बिल्ली का बच्चा, उसको बिल्ली उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देती है, ऐसे हमारे ऊपर कृपा करो। तो श्री वासुदेव दत्त इतने उदार, इतने कृपालु कि जीवों की दयनीय दशा देख करके श्री महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु यतेक जगते यतेक जीव तार पाप लया, जगत के जितने भी जीव हैं उन सबों के पाप मुझे प्रदान कर दो आप, और उनके लिए मैं नरक में जाकर के कष्ट भोगने के लिए, अनंत काल तक कष्ट भोगने के लिए तैयार है। यदि मेरे नरक जाने से इन जीवों का उद्धार होता है तो इन जीवों का आप उद्धार कर। नरक के भूमिके चाहिए, जीव छुड़ाएगा। जीवों को छुड़ाने के लिए, पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए श्री वासुदेव दत्त नरक में जाने के लिए तैयार है। बताओ, ऐसे कंबा दयालु शरण ब्रजेमो, जिनका परिकर ऐसा है, उन महाप्रभु के अतिरिक्त तो और किस दयालु के चरणों को ग्रहण किया जाए। और श्री हरदास ठाकुर शाखार अद्भुत चरित्र, श्री हरदास ठाकुर, उनके चरित्र का तो क्या वर्णन किया जाए। 3 लक्ष नाम के हो लय अपतित, 3 लाख नाम जो निरंतर निरंतर ने सर्वदा सर्वदा श्री 3 लाख नाम जिनका नियम, उनको लेते हुए विराजमान, पर निर्मल होकर के विराजमान, जिनमें कहीं कोई स्वार्थ की कभी भावना नहीं है, ऐसे हरदास ठाकुर। उनके चरित्र का वर्णन कहां तक किया जाए। अद्भुत होकर के विराजमान, जिनको कहीं बदनाम करने के लिए वहां का जो जमींदार था उसने वेश्या को भेजा। वो वेश्या श्री हरदास ठाकुर से कह रही है कि तुम मुझे अपना लो, मैं तुम्हारे रूप का दर्शन करके मोहित हो रही हूं। और श्री हरदास कह रहे हैं, बोले आपका स्वागत है, बैठो। अब मैंने एक नियम ले रखा है, उस नियम को 1 महीने का नियम है, 1 महीने का नियम ले रखा है, उस नियम को पूरा कर लूं, फिर मैं तुमसे बात करता हूं। और नाम जप में इतने विभल हो गए, वो तुलसी थामरे के पास में बैठी हुई है बेशा, और ये भीतर बैठे हुए अपने नाम जप कर रहे हैं, उच्चारण पूर्वक नाम जप कर रहे हैं, तो वो नाम सुन रही है। सुनते सुनते इसका मन का सारा मैल दूर हो गया। प्रभात काल हो गई, इतने में कहा कि देवी क्षमा करना, दिन हो गया, अब तो यहाँ पर सब लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया है, मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता हूं, आज चूक हो गई, कल आना, कल मैं आपकी सेवा जरूर करूंगा, आपके साथ में बात करूंगा और अपने नियम को जल्दी से पूरा कर लूंगा। दूसरे दिन फिर कोई नाम जप करने में लगे हुए, बोले आओ स्वागत है, स्वागत है, बैठो बैठो, इशारे से कह दिया। वो तुलसी थामने के पास में बैठी है और इनका जप ही पूरा नहीं हो, और दूसरे दिन करे बोले बस थोड़ी सी आज विलंब हो गया, काम में ऐसा पड़ गया कि मैं जल्दी से जप को पूरा नहीं कर सका, कल आइए, कल मैं आपसे अवश्य बात करूंगा।
तीसरे दिन जब आए तो तीसरे दिन भी वही हो गया। बेशा तो चरण में गिर गई और बोले महाराज मैं आपकी दासी, मुझे आप कृपा करके संसार बंधन से मुक्त कर दें। जिन्होंने कृपा करके वेश्या माया उनके ऊपर भी अपूर्ण रूप से कृपा की हरदास ठाकुर, और वो फिर भक्तिमती होकर के, मुंडित सिर होकर के, भक्तिमती होकर के वो श्री कृष्ण नाम का ही आश्रय ग्रहण करती हुई विराजमान, और भक्ति का सर्वत्र उपदेश देती हुई वो विराजमान हुई। भक्ति के एक आदर्श के रूप में श्री हरदास ठाकुर उनसे कृपा प्राप्त करके वो विश्व विराजमान। ऐसे श्री हरदास ठाकुर, तो हरदास ठाकुर शाखा अद्भुत चरित्र, श्री हरदास ठाकुर की शाखा का अद्भुत चरित्र। हरदास ठाकुर की जो शाखा है उनके चरित्र अद्भुत। श्री हरदास ठाकुर ये माँ की सप्तमी, इसमें श्री हरदास ठाकुर जो अद्वितीय सप्तमी है श्री हरदास, तो उसमें पंचमी है शायद तो हरदास ठाकुर की जो उसमें विराट, तो हरदास ठाकुर शाखा अद्भुत चरित्र, उनकी शाखा का अद्भुत चरित्र। 3 लक्ष्य नाम ते हो लेन आवते, 3 लक्ष्य नाम निरंतर निरंतर ये ग्रहण करते हैं। ताहार अनंत गुण कहीं दिन मात्र, उनके अनंत गुण हैं। अनंत गुण कहाँ तक वर्णन किए जाएं? आचार्य गोसाई यार भूल जाए श्राद्ध पात्र। श्री आचार्य गोसाई अद्वैताचार्य ने अपने पिता के श्राद्ध के दिन जो चटका पात्र था, उस पिता के चट को जिनको समर्पित कर दिया। श्री अद्वैताचार्य उनके पिता का श्राद्ध था। अद्वैताचार्य जो गृहस्थ आश्रम है उसके अनुसार पिता का श्राद्ध करें, भगवत प्रसाद से सारे ब्राह्मणों को भोजन कराया, कराने के लिए निमंत्रण दिया हुआ है। कुल पुरोहित लोग भी आए हैं और श्री हरदास ठाकुर वे जो आए, हरदास ठाकुर को सामने देकर के, और श्री अद्वैताचार्य ने चट के पात्र को यूं तो उठा करके श्राद्ध के चट पात्र को, और उसे श्री हरदास ठाकुर के सामने समर्पित कर दिया है भगवत प्रसादन को। जितने भी ब्राह्मण वे सब एकदम नाराज हो गए कि तुमने यवन हरदास उनको श्राद्ध करने दे दिया, हम तुम्हारे यहाँ पर भोजन नहीं करेंगे। सब उठ के चले गए। श्री अद्वैताचार्य सबके हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं वो जाती हैं तो जाओ, पर एक वैष्णव को भोजन कराने पर सत्संग जो ब्राह्मण है उनसे भी बढ़कर के फल की प्राप्ति और पितरों की तृप्ति होगी। ये विचार करके वैष्णव भोजन उनको कराते हुए विराजमान हो रहे। अन्य जो ब्राह्मण हैं उनको उन्होंने फिर सीधा मात्र ग्रहण किया, और दूसरी स्थिति ये हुई कि वर्षा इतनी हुई कि सारा ईंधन भीज गया। अब ब्राह्मण कहीं भोजन नहीं कर सके, रसोई बने कैसे? तो अग्नि नहीं रही किसी घर में, सबके सारे घर की अग्नि समाप्त हो गई, और अद्वैताचार्य के यहाँ पर अग्नि विराजमान। अंत में सारे ब्राह्मणों को अद्वैताचार्य के पास में ही आना पड़ा, और आकर के कहा कि महाराज रसोई बनाने में हम असमर्थ हैं, आप भोजन कराइए। और सब ब्राह्मणों को नाक कटा करके फिर अद्वैताचार्य के यहाँ पर ही सबने भोजन किया। ये अद्वैताचार्य की ऐसी महिमा अद्वैताचार्य ने दिखाई। भूख के मारे सब व्याकुल हो रहे थे, और उस समय फिर श्री अद्वैताचार्य ने निमंत्रण दिए हुए जो पहले दिन चले गए थे ब्राह्मण रूठ करके, उन सब ब्राह्मणों को भोजन कराया, और सब अपने करने के ऊपर अत्यंत लजा रहे हैं कि हमने अद्वैताचार्य का अपमान किया, ये उचित नहीं किया है। और अद्वैताचार्य ने उनको भोजन करा करके सबके प्राण की रक्षा की। श्री हरदास ठाकुर की कुटिया पर भी आकर के उन सब ब्राह्मणों ने प्रणाम किया,
श्री हरिदास ठाकुर की कुटिया में ही अग्नि चल रही थी, वहीं से अग्नि फिर वे सब लोग ले गए अपने यहाँ। ये विस्मृत हुए। प्रहलाद समानता गुणे तर यवन तारणे या नायक भ्रूण। श्री प्रहलाद जी के समान श्री हरिदास ठाकुर के गुणों का क्या वर्णन किया जाए। अद्भुत गुण है श्री हरिदास ठाकुर के। श्री हरिदास ठाकुर शांतिपुर में गंगा जी के किनारे आप भजन करते थे। जो चोरखोर थे उन्होंने काजी के पास में शिकायत की और कि ये यवन होकर के भी ये कहीं जो हिंदू धर्म है उसका आचरण कर रहा है, हिंदुओं का आचरण कर रहा है। इसे को ईश्वर के अलावा और किसी दूसरे को प्रणाम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर तो इस बात का बड़ा भारी एक ईश्वरवाद है और बड़ा भारी इस बात का विवाद है कि केवल ईश्वर को ही प्रणाम किया जाएगा। भारत माता की जय बोलने में भी आपत्ति भी जाती है। तो वे तो कोई दूसरा तो नाम लेंगे नहीं, परंतु ये महामंत्र का जप करते हैं और ये तो कहीं इस्लाम के विरुद्ध आचरण करते हैं, जिसका पैगंबर के कलाम में जिसका ईमान मुसल्लिम हो वही मुसलमान कहलाएगा। और इनका तो ईमान कहीं स्थिर है नहीं। ये तो श्री राम कृष्ण सबकी आराधना करते हैं, उनका नाम जप ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर के दुष्ट काजी के चुगली खाने पर राजा ने इनको अपने पास में बुलाया और कहा कि नहीं, तुमको अपने ईमान को मुसल्लिम रखना चाहिए, स्थिर रखना चाहिए। और यदि तुम कुफ्र करते हो, यदि विधर्म का आचरण करते हो तो उसके लिए वो उचित नहीं है। फिर कुफ्र करने वाले व्यक्ति को तो कहीं दंड का भागी होना पड़ेगा, उसे दंड दिया जाएगा। परंतु श्री हरिदास कह रहे हैं कि मैं हरि नाम का त्याग नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। तो काजी ने राजा के और कान भर दिए और कान भरने पर राजा ने इनको 22 बाजारों में कोड़े मार करके ले जाने का, बाजार में कोड़े मार मार करके चलाने का इनको आदेश प्रदान किया और ये कहा 22 बाजारों में इनको घुमाओ और कोड़े लगाते हुए इनको घुमाओ, जिससे दूसरे लोगों को भी कहीं ये एक आदर्श, उनको भी कहीं नमूना हो जाए। और इस तरह से कोड़े मार मार करके इसको नष्ट कर दो। ये कहीं इस्लाम के अनुसार जो काफिर हैं उनको दंड देने की पद्धति है, तो उन्होंने इस तरह का आदेश प्रदान कर दिया। श्री हरिदास ठाकुर के ऊपर दुष्टजन पूरी तरह से, पूरी ताकत से कोड़े बरसा रहे हैं, परंतु हरिदास ठाकुर के लगी नहीं रही है। श्रीमद महाप्रभु उन सारे कोड़ों को अपने ऊपर सहन कर। उस समय ऐसा आवश्यक महाप्रभु की पीठ के ऊपर उनके निशान भक्तों ने दर्शन किए, महाप्रभु ने बाद में दिखाया। पीठ के ऊपर सब उनके कोड़ों के निशान को महाप्रभु की पीठ पर, और इनके शरीर में खुसर भी कहीं नहीं है। सारे जल्लाद हार गए और कह रहे हैं, हो क्या रहा है, ये व्यक्ति कैसा है, काय का बना हुआ है, नहीं तो हमारे तो 2-4 कोड़े में ही बिलबिला करके वही प्राण कर जाए, 2 कोड़ों में ही हम तो प्राण हरण कर लें। और ये व्यक्ति 22 बाजारों में इसके कोड़े मारे गए, पैंक मारे गए, पर इसके जरा भी असर नहीं हो रहा है। और श्री हरिदास ठाकुर उस समय मन ही मन में प्रार्थना कर रहे हैं, बोले प्रभु इन लोगों के ऊपर कोई अपराध मत मानना आप,
इन लोगों के आप पर आप कब कृपा करोगे, इन जीवों के ऊपर कृपा कब होगी। जैसे श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि ये असुर जी मुझे मार रहे हैं, हे प्रभु इनको कब अपनी शरण दोगे। और उनके प्रति करुणा का भाव विराजमान है और नाम ग्रहण करते हुए प्रेम के आनंद में इतने डूब रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है कि कहां कौड़े मारे जा रहे हैं। जैसे इंद्र गोवर्धन के ऊपर वज्रपात कर रहा है, वज्र बरसा रहा है, परंतु श्री गिरिराज हरदास वरे होकर के विराजमान है। ठाकुर ने गिरिराज जी को अपने हाथ के ऊपर, बाएं हाथ के ऊपर धारण कर रखा है, कन्या मूरी के ऊपर, और श्री कृष्ण स्पर्श को प्राप्त करके गिरिराज इतने आनंदित हैं कि उनको पता ही नहीं लग रहा है कि इंद्र मेरे ऊपर वज्र प्रहार कर रहा है, वर्षा हो रही है। कृष्ण स्पर्श ऐसे ही श्री गोविंद परम्बित होकर के श्री प्रहलाद जी विराजमान हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर कितना प्रहार किया जा रहा है। और हरदास ठाकुर की यही बिल्कुल दशा है। वे भी कह रहे हैं जितने भी अनुचर थे वे आए थे मारने के लिए, स्वयं मूर्छित होकर के गिर गए हैं। जान गए कि हरदास कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई सच्चा पीर है और इनको हमने मारा, ये हमने बड़ा गलती की है, राजा बड़ा दुष्ट है, ऐसा राजा को ही ये कहीं दोष दे रहे हैं। अंत में सब कह रहे हैं कि मारे हम ये तुमको नहीं मार सके तो हमको राजा मार देगा, वो तुम ऐसा करो मैं मूर्छित होकर गिर जाता हूं, मुझे गंगा जी में फेंक। और उस समय श्री हरदास ठाकुर को मूर्छित देख करके गंगा जी में फेंक दिया और राजा से कह दिया बोले महाराज चोट खा करके हरदास समाप्त हो गए और हमने उनको गंगा जी में फेंक दिया है। और ये तो समाधि में विराजमान है। श्री गंगा जी के इनके शरीर को कोई उठा भी नहीं सके, ये दशा हो गई है। ऐसा स्वरूप होना चाहा, शरीर टस से मसली हो रहा है, ऐसा दशा गंगा जी में पड़े हुए भी कहीं किनारे पर लग गए। नगर के लोग श्री हरदास का दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं। राजा बड़ा लज्जित हुआ और लज्जित होकर के श्री हरदास के चरणों में आकर के गिरा और कहा मेरे अपराध को क्षमा कर। तो ये श्री हरदास ठाकुर का अपूर्व चरित्र श्री हरदास ठाकुर इस प्रकार विराजमान है। तो प्रहलाद समानता गुणे तरक, श्री हरदास ठाकुर के गुणों की तरंग प्रहलाद के समान है। यवन तारुण्य या नहीं नाई ध्रुवंग, यवन 22 बाजारों में इनके कौड़े लगा रहे हैं, बैत मार रहे हैं, परंतु कभी इनके भूभंग भी नहीं हुआ, भूमि टेढ़ी नहीं हुई। तेरह शुद्ध पाए तार दे लैया पूरे। जब श्री हरदास फिर उन्होंने कहा मैं यहां नहीं रहूंगा, उस समय श्री हरदास वहां से चले गए। श्री अद्वैताचार्य ने के लिए एक अलग कुटिया बना दी गंगा जी किनारे, वहां पर रहते। वहां पर भी दुष्टों ने, रामचंद्र जो है उसने इनको बहुत परेशान किया, वेश्या को भेजा इनको बदनाम ये करने के लिए कि रंगे हाथ इनको पकड़ने के लिए वेश्या को भेजा। वेश्या भी इनकी अंगत होकर के विराजमान हो गई, माया भी इनको मोहित नहीं कर सकी। श्री हरदास नाम का उच्चारण मात्र करने से श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। हरदास ठाकुर की नामाचार्य होकर के श्री हरदास ठाकुर विराजमान हुए, परम परम धन्य होकर के विराजमान। उनकी महिमा क्या होती है। फिर ये आप महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो हरदास ठाकुर का कितना महाप्रभु से प्रेम,
ये जाकर के ये भी पीछे महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा से लौट करके आ गए, उसके बाद में श्री हरिदास ठाकुर भी नवद्वीप से जाकर के और आप जगन्नाथपुरी में पहुंचे। और श्री महाप्रभु ने उस समय इनको हरिदास ठाकुर की अपनी जो कुटिया, वहां पर एक कुटी बना करके और श्री हरिदास ठाकुर श्री समुद्र के किनारे रह रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। रूप सनातन में जाए तो हरिदास ठाकुर के घर पे रखे, इतने दीन था हरिदास ठाकुर। बस बाहर से ही प्रणाम करें, हरिदास ठाकुर, रूप सनातन, ये तीन जने जगन्नाथ जी के मंदिर में भीतर नहीं जाए, इतनी दीनता विराजमान, परम जिनका नाम परम पावन। और वे ये विचार करें कि कहीं हम हमारे शरीर का स्पर्श, यहाँ से जगन्नाथ जी के सेवक जाते हैं जो बड़गंडी है, उसमें से सब सेवक जाते हैं, कहीं हमारे शरीर का स्पर्श हो गया तो हमको अपराध लगेगा। ऐसा विचार करके श्री हरिदास ठाकुर उनकी पास में, उनकी भजन कुटी पे ही श्री रूप सनातन दोनों के दोनों विराजमान हो। और श्री हरिदास ठाकुर के साथ में जाकर के श्रीमद महाप्रभु भी हाथ में माला झोली लेकर के जप कर रहे, और सब जगह माला झोली लेकर के जप करते हुए महाप्रभु की स्वरूप नहीं है, पर हरिदास ठाकुर के भजन कुटी पर वहां पर महाप्रभु संघ का प्रभाव है, हरिदास ठाकुर की संघ का प्रभाव, वे भी माला झोली लेकर के जप करते हैं। अच्छा, कीर्तन करते हुए तो महाप्रभु के स्वरूप सब जगह दिखेंगे, पर माला लेकर के जप करते हुए स्वरूप नहीं दिखेंगे। पर हरिदास ठाकुर की समाधि पे माला लेकर के महाप्रभु जप करते हुए विराजमान। ऐसे ये संघ का प्रभाव। श्री हरिदास ठाकुर परम प्रेम श्री महाप्रभु इनसे मिलने के लिए सर्वदा सर्वदा आए और इनसे सदा कुशल पूछे, इनके साथ में बैठ करके चर्चा, संकीर्तन, नाम जप श्रीमद महाप्रभु करते हुए विराजमान। ऐसे अपूर्व हरिदास ठाकुर की कृपा, हरिदास ठाकुर अद्भुत अद्भुत। और सभी भक्तगण इसलिए हरिदास ठाकुर का उत्सव, सब लोग बहुत स्नेह के साथ में श्री हरिदास ठाकुर के उत्सव को माने। श्री हरिदास ठाकुर एक दिन श्री महाप्रभु से बोले प्रभु, मैं आपसे एक प्रार्थना, एक भिक्षा मांगता हूं। महाप्रभु बोले हरिदास, जो भी तुम कहोगे मैं मांगूंगा, मैं तुम्हारे वशीभूत हूं, तुम जो कहोगे वो वरदान मांगो, वो कह लो, मांगो। उस समय श्री महाप्रभु से श्री हरिदास बोले माने मैं जानता हूं अब आप पृथ्वी मंडल पर ज्यादा दिन नहीं विराजेंगे और मैं आपके विरह को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मेरे ऊपर एक कृपा करो, मुझे एक अनुमति प्रदान करो कि मैं आपके अंतर्धान होने की लीला का दर्शन नहीं करूं, उसके पहले मैं चला जाऊं अंतर्धान। महाप्रभु ने एक पर ध्यान दिया। श्री हरिदास उस समय संकीर्तन करते हुए, और हरिदास ने जैसे ही अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है, श्रीमद महाप्रभु को पता लगा, महाप्रभु दौड़े हुए चले आए, श्री हरिदास महाप्रभु के सम्मुख अपने प्राणों का उत्सर्ग कर रहे, बोलिए जन्म भर श्री हरिदास ठाकुर ने हरे कृष्ण मंत्र का जप किया, उसका कीर्तन किया, और अंतिम समय में श्री कृष्ण चैतन्य कहकर के प्राणों का उत्सर्ग किया। निताय गौर जन्म भर तो कर रहे हैं महामंत्र का जप, और अंतिम समय में, अंतिम क्षण में श्री कृष्ण चैतन्य कहकर के प्राणों का उत्सर्ग किया। श्री हरिदास ठाकुर महाप्रभु के स्वरूप को जगत में हम सभी के जीवों को दिखाया कि महाप्रभु का क्या स्वरूप है। कृष्ण महाप्रभु तो अलग अलग वस्तु नहीं है, श्री राधा कृष्ण और श्री महाप्रभु अलग अलग वस्तु नहीं है। ये कहकर कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य कह करके प्राणों का उत्सर्ग किया हरिदास ठाकुर। ऐसी
हरदास ठाकुर की अपूर्वता, इतनी निष्ठा। और श्री महाप्रभु उस समय श्री हरदास के उस केवल अस्थि कंकाल जैसा केवल शरीर रह गया है, एकदम लता दुबला, हड्डियों का केवल ढांचा मात्र। और उस श्री हरदास ठाकुर के श्रीअंग को लेकर के महाप्रभु ने उन्मत्त होकर के नृत्य किया है। उनके श्रीअंग को लेकर के हरदास ठाकुर के और श्री महाप्रभु अपूर्व रूप से नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करते करते फिर श्री महाप्रभु समुद्र के किनारे पधारे। समुद्र के किनारे पधार करके श्री हरदास ठाकुर उनको श्रीमद महाप्रभु ने वहां पर गर्त करके और श्री हरदास ठाकुर उनको स्व समाधि वो प्रदान की है। और समाधि प्रदान करके सब लोगों ने उस समय श्री हरदास ठाकुर उनको समाधि प्रदान की। समाधि प्रदान करने के बाद में महाप्रभु ने समुद्र स्नान किया। श्री जगन्नाथपुरी के समुद्र उनकी क्या रत्नाकर तो है ही, परंतु आज प्रेम रत्नाकर, प्रेम स्वरूप श्रीमद महाप्रभु ने वहां पर नृत्य किया। श्री हरदास ठाकुर उनको स्नान करा करके और समाधि प्रदान की। श्री समुद्र आज तीर्थ राज होकर के मिले। वैसे भी तीर्थ राज हैं, जितनी भी नदियां हैं भारतवर्ष के, वे सब बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं। चाहे सिंधु हो, चाहे गंगा हो, यमुना हो, केवल 2 नदी भारत की ऐसी हैं जो कि अरब समुद्र में मिलती हैं, अरब सागर में मिलती हैं। बाद बाकी की जितनी भी नदियां हैं वे सब बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं। किसी न किसी प्रकार से एक से दूसरी मिलकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। तो जो बंगाल की खाड़ी है वो तो वैसे ही श्री जगन्नाथ, उनका तो कहना है क्या, जगन्नाथपुरी के जो समुद्र हैं वे तो तीर्थ राज होकर के, तीर्थ निधि होकर के, तीर्थ राज होकर के विराजमान। वहां का तो अद्भुत प्रभाव, सारे तीर्थ वहां पर विराजमान है। सारी नदियां जितने भी तीर्थ हैं वे सब श्री जगन्नाथ, श्री बंगाल की खाड़ी में ही वही विराजमान। और आज श्री हरदास ठाकुर और श्रीमद महाप्रभु नित्य स्नान करें। महाप्रभु श्री जगन्नाथ समुद्र में नित्य जल के लिए करें, स्नान करने के लिए पधारे। तो श्री जगन्नाथपुरी उनके समुद्र को परम परम धन्य होकर के विराजमान है। प्रेम निधि होकर के, वो रत्न निधि नहीं बल्कि प्रेम निधि भी होकर के वो समुद्र विराजमान हुए। श्रीमद महाप्रभु ने, सब भक्तों ने उस समय स्नान किया। और महाप्रभु श्री आनंद बाजार में आए हैं, जगन्नाथ जी में, जहाँ भगवत प्रसाद, और वहां पर जितने भी व्यापारी हैं प्रसाद के, उन सब से कह रहे हैं कि मैं भिक्षा मांग रहा हूं, मुझे